'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास iQOO का Z7 है तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा इसी फोन के टॉप 50 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हिडन फीचर्स जिनका यूज करके आप इस फोन को और भी अमेजिंग तरीके से यूज कर सकते हो और भी बढ़िया बना सकते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे हिडन फीचर्स आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं जिनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए अगर आपके पास iQOO का न्यू 7 है। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर जानते हैं इस फोन के अमेजिंग हिडन फीचर्स के बारे में और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर। इस फीचर को ऑन करने के लिए पहले फोन की सेटिंग में जाइए। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के लिए क्लिक करना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए क्लिक कीजिए। इस फीचर को यहाँ से ऑन करने के बाद आप बहुत अच्छे से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि लॉक स्क्रीन पे आपकी किस तरह की क्लॉक शो होना चाहिए आप उसको लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे कि ये क्लॉक शो होना चाहिए सो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। इसका कलर आप बदल सकते हो, जो भी कलर आपका फेवरेट रहता है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एनिमेशन वगैरह इफेक्ट्स वगैरह बैकग्राउंड में भी आप लगा सकते हो। तो ये काफी एडवांस फीचर हो जाते हैं जो कि लॉक स्क्रीन होने पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। ऑलवेज ऑन होगी आपकी और यहाँ पे ऑलवेज ऑन में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। बहुत अलग अलग तरह की क्लॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, इनको आप अप्लाई कर सकते हो। एनालॉग क्लॉक भी मिलेंगी और डिजिटल क्लॉक्स भी आपको मिल जाती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे लग सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ टैक्स वगैरह भी डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टैक्स में अपना नाम रखना चाहते हो आप, तो यहाँ पे आप इस तरह से नाम को सेट कीजिए तो आपका नाम भी लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह सेट करना है और यहाँ डन कर देना है। तो लॉक स्क्रीन पे कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप इसका रिसाइज कर सकते हो, किस तरह से होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन। यहाँ पे इसका भी आप यहाँ पे फॉन्ट को ज्यादा कर सकते हो, साइज बड़ा कर सकते हो। ये सब फीचर मिल जाएंगे। इनका भी आप कलर बदल सकोगे कुछ इस तरह से और इसको तरह आप अप्लाई करेंगे तो लॉक स्क्रीन पे कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको कलर का और भी ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे कुछ और को भी ऐड कर सकते हो, डबल टाइम लगा सकते हो स्क्रीन पर ही। ये सब फीचर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर मिल जाते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको 3 बटन नेविगेशन जो देखने को मिलते हैं, इनका डायरेक्शन चेंज मिलता है। चाहे तो इस डायरेक्शन को बदल सकते हो या फिर आप चाहें तो इस फोन में जेस्चर नेविगेशन को भी सेट कर सकते हो। इसको सेट करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है। फोन की सेटिंग में जाने के बाद सबसे लास्ट में आएंगे, यहाँ पे आपको सिस्टम ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करना है। अब आपको अगर बटनों की सेटिंग करना है तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या क्लिक करके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर चाहे तो इनको हटा के जेस्चर नेविगेशन का भी आप इस फोन में यूज कर सकते हो, जिसके लिए आप जेस्चर नेविगेशन पर क्लिक करके जेस्चर नेविगेशन का इस फोन में यूज कर पाएंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स अपने फोन को सेक करके फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हो। सिंपल इस तरह सेक करेंगे आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो इस फीचर को आप ऑन करना चाहते हो तो आपको फोन की सेटिंग में जाना है। फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेस सेलेब्रिटी। इस फीचर पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट मोशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको देखने को मिलेगा सेक टू टर्न ऑन दी फ्लैश लाइट। इस फीचर को ऑन करना है। अब फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए अपने फोन को इस तरह से पिकअप करना है, स्क्रीन ऑन करना है, फोन को सेक करना है, आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। सिंपल स्क्रीन ऑन करने के बाद आपको इस तरह से फोन को सेक करना होगा। इस तरह से स्क्रीन को ऑन करेंगे, सेक करेंगे, फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड इस फोन के अंदर ये फीचर मिल जाता है। इसके अलावा आप लॉक स्क्रीन पे कुछ एप्स को भी कंट्रोल कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आपको काफी एडवांस फीचर मिल जाते हैं। तो लॉक स्क्रीन पे जैसे कि आपको जाना है पहले फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ फिर से शॉर्टकट एंड एक्सेस सेलेब्रिटी पर चले जाना है, स्मार्ट मोशन पर जाना है और यहाँ पे आपको स्मार्ट बैग देखने को मिल जाएगा। इस फीचर को जब आप क्लिक करेंगे, ऐसे इस फीचर को ऑन करेंगे स्वाइप टू अनलॉक को, तो आप वन फिंगर से इस तरह से स्क्रीन को अप करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी और इसको आप अनलॉक कर पाओगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको फिंगरप्रिंट वगैरह लगाना है, ये डायरेक्टली अनलॉक हो जाता है। कुछ और भी एप्स को एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि स्वाइप डाउन करने पे आप अपने कैमरा एप्स को ओपन करा सकते हो। तो इस तरह से फीचर को ऑन कीजिए। वन फिंगर से डाउन करने पे कैमरा एप्स को आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे एक्सेस मिल जाते हैं जिनको आप लॉक स्क्रीन पे ही कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से वापस आने के बाद आपको और भी फीचर यहाँ मिल जाएंगे, जैसे कि एम टाइप करने पे आपका म्यूजिक प्ले हो जाएगा लॉक स्क्रीन होने पर ही। तो इस फीचर को ऑन करने के बाद अब आपको स्क्रीन पर एम टाइप करना है, आपका म्यूजिक प्ले हो जाएगा लॉक स्क्रीन पे ही। आप चाहें तो लॉक स्क्रीन पे विदाउट स्क्रीन को ऑन किए गाने को नेक्स्ट भी कर सकते हो, जिसके लिए इस फीचर को ऑन कर लीजिए। गाना प्ले होने के बाद इस तरह से क्लिक करने पे गाने को नेक्स्ट कर पाएंगे, इस तरह से क्लिक करने पे गाने को प्रीव्यू कर सकते हो। लॉक स्क्रीन से ही आप डायरेक्ट फेसबुक ऐप्स को ओपन कर सकते हो और अपने फेवरेट ऐप्स को भी आप लगा सकते हो। तो फेसबुक को ऑन करने के लिए इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब लॉक स्क्रीन पे आपको ऐप बनाना है तो आपका फेसबुक ऐप्स ओपन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ई से आप किसी भी फेवरेट ऐप्स को लगा सकते हो। तो ई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके किसी भी फेवरेट ऐप्स को आप सेट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कैमरा ऐप्स को मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो लॉक स्क्रीन पे मुझे ई टाइप करना होगा तो डायरेक्टली कैमरा ऐप्स मेरा ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स किसी भी ऐप्स को आप लॉक स्क्रीन पे ही एक्सेस कर पाओगे बहुत आसानी से।
इस फोन में फ्रेंड्स आपको फनी स्क्रीनशॉट का फीचर मिल जाता है, जिसका यूज करके इस फोन में आप अलग-अलग तरीके से स्क्रीनशॉट को बना सकते हो। तो उसके लिए अपने कंट्रोल पैनल को जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको एस कैप्चर देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ फनी स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अलग-अलग कैटेगरी देखने को मिलती है। इस फीचर पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग-अलग तरह की इमोजी देखने को मिल जाएंगे। इनको सेलेक्ट करके आप इस फोन में इस तरह से स्क्रीनशॉट को बना सकते हो, कहीं भी सेट कर सकते हो। सेव करने पे इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट ये देखने को मिल जाता है। इस फोन में आप अपने एरिया को भी सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे कि केवल इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो भी बना सकते हो। इसके लिए कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद एस कैप्चर पर क्लिक करना है। इस फीचर को क्लिक करके अब आपको एरिया सेलेक्ट करना है जिस एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। इसके बाद सेव करेंगे तो इस तरह से भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट बना पाओगे। फिर से आपको कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद एस कैप्चर पर जाना है, फनी स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना है। लेसो स्क्रीनशॉट पर जब आप क्लिक करते हैं तो अब आप अपने हिसाब से एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए ये आप इस तरह से सेलेक्ट करके इसको बना सकते हो। तो ये भी इस तरह से फीचर मिल जाता है। यहाँ सेव कर लेंगे तो ये इस तरह से स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पर लिख कर भी स्क्रीनशॉट इस फोन के अंदर ले सकते हो, जिसके लिए एस कैप्चर को फिर से ही क्लिक करना है आपको और यहाँ फनी स्क्रीनशॉट पर जाना है। डूडल स्क्रीनशॉट के लिए अब आप क्लिक कीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे अपना नाम सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरह से। यही स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर फिर देखने को ये मिल जाएगा। इस तरह से सेव करेंगे तो ये इस तरह से भी स्क्रीनशॉट बन जाता है। इस फोन में 3 फिंगर से डाउन करने पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। इस फोन में आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं, जिसके लिए आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में जाइए, एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट को क्लिक कीजिए। लॉन्ग स्क्रीनशॉट पर क्लिक करा के ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। इसको आप अपने हिसाब से इस तरह से स्क्रॉल करने पर भी इसको लॉन्ग करा सकते हैं। सेव करके इसको लॉन्ग स्क्रीनशॉट को बना पाएंगे। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। आपको फिर से शॉर्टकट एंड एक्सेस सेलेब्रिटी पर क्लिक करना है, जिसके बाद स्मार्ट मोशन पर क्लिक कीजिए। स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के लिए सेलेक्ट करके आपको इस फीचर को ऑन करना होगा। आप स्क्रीन को डबल टैप करा के इस तरह से आप लॉक कर सकते हो। अगर चाहे तो आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फिर से ही आपको सेटिंग में जाके शॉर्टकट एंड एक्सेस सेलेब्रिटी में जाना है और यहाँ स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के लिए आपको आने के बाद इस फीचर को ऑन करना होगा। अब आप लॉक स्क्रीन पे ही डबल टैप करेंगे आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और स्क्रीन पे ही डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इसके अलावा इस फोन को जैसे आप पिकअप करें वैसे ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑन हो जाए तो आप राइज टू बैक को भी ऑन कर सकते हो। तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी जब से आप अपने फोन को पिकअप करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद फिर से ही आपको इस फीचर को ऑन करना होगा। आप फोन आपका रखा हुआ होगा कुछ इस तरह से, जैसे आप इसको पिकअप करेंगे स्क्रीन इसकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस फीचर को भी यहाँ से आप ऑन करा सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको एनिमेशन वगैरह चेंजेस के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको जो एनिमेशन देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट का, आप चाहे तो इसको रिप्लेस कर सकते हो और जैसे आप इसको अनलॉक करेंगे तो आपको जो एनिमेशन होता है इस एनिमेशन को भी आप बदल सकते हो। तो इनको करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में। इसके बाद आपको डायनेमिक इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप यहाँ देखोगे फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन में किस तरह का अपना एनिमेशन शो करना चाहते हैं वो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ से अपने एनिमेशन को सेलेक्ट कर सकते हो, इसको अप्लाई कर लीजिए। अब लॉक स्क्रीन होने पर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलेगा जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो एनिमेशन इफेक्ट्स आप देख रहे हैं उसको भी बदल सकते हो, जिसके लिए आप इस फीचर पर क्लिक करके यहाँ पे आपको अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आप लॉक स्क्रीन होने पर जैसे फिंगरप्रिंट से अपने स्क्रीन को अनलॉक कराएंगे तो ये इफेक्ट्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको और भी ऐसे डायनेमिक इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं जिनको इस फोन के अंदर बहुत आसानी से आप सेट कर सकते हो, ऐड करके उनका यहाँ पे फीचर को अच्छे से फोन को बना सकते हो। तो उनको ऐड और अपनी सेटिंग करने के लिए पहले फोन की सेटिंग में जाइए, स्क्रॉल डाउन करने पे डायनेमिक इफेक्ट्स क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको पहले फीचर मिलेगा, इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो इस फीचर को पहले आपको ऑन करना है और यहाँ से वापस आने के बाद आपको यहाँ लाइट इफेक्ट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। लॉक स्क्रीन पे कोई भी नोटिफिकेशन कॉल वगैरह आएगी तो यहाँ पे वो इफेक्ट्स को आप लगा सकते हो जो कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जब भी आपकी कोई नोटिफिकेशन आती है तब। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इनका आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये लाइट नोटिफिकेशन आने पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और कॉल आएगी तब भी आपको ये एनिमेशन इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इसका डायरेक्शन, आपकी जो लेंथ है, वाइड जो लेंथ है, ये भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये सब फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो ये काफी अच्छा यहाँ पे कस्टमाइजेशन इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी हद तक आप यहाँ पे कस्टमाइज कर पाओगे। ये लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन आने पे होगा। अगर आप चाहते हो कॉल आने पर भी आपके इफेक्ट्स यहाँ पे ऐड होना चाहिए तो इस फीचर को पहले ऑन कीजिए। अब इनकमिंग कॉल्स के लिए आप यहाँ से बदल सकते
हो। तो यहाँ पे भी आप अलग-अलग यहाँ पे इफेक्ट्स को ऐड कर पाओगे, जो कि रिंग लाइट आने पे कुछ इस तरह की रिंग आपको चारों तरफ देखने को मिल जाएगी। तो इसको भी आप बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो। वापस आने के बाद यहाँ पे आपको और भी यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन देखने को मिल जाएँगे, जैसे कि होम स्क्रीन ट्रांज़ैक्शन। जब स्क्रीन आपका इस तरह से ओपन किया जाएगा तो किस तरह से दिखना चाहिए वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अलग-अलग इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएँगे। जो भी अच्छा लगे आप उसको आके सेलेक्ट करके अप्लाई कर लीजिए। उसी तरह का इफेक्ट्स आपको लॉक स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको फेस का भी जो एनिमेशन चेंज का ऑप्शन मिलता है वो भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ क्लिक करके अलग-अलग फेस एनिमेशन को आप यहाँ पे बदल सकते हो। तो जो भी एनिमेशन स्टाइल आपको अच्छा लगे यहाँ पे आके आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ये फेस में आपके देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग एनिमेशन जो आपको देखने को मिलता है आप उसको भी बदल सकते हो। तो जैसे कि इस समय इस तरह से होगा, जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से देखने को मिलेगा। अलग-अलग इफेक्ट्स हैं, इनको अपने हिसाब से आप चेंज करके लगा सकते हो। यूएसबी जब अपने फ़ोन के अंदर प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे आप उसको भी बदल सकते हैं। किस तरह का इफेक्ट्स आपको देखने को मिले वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। काफ़ी अच्छी कस्टमाइज़ेशन देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन में, जो कि अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। स्क्रीन ऑन ऑफ पर किस तरह का इफेक्ट्स होना चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हो। जैसे कि स्क्रीन इस तरह से ऑन होना चाहिए या फिर इस तरह से होना चाहिए। ये सब फीचर्स मिल जाएँगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ प्ले कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इफेक्ट्स आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से इफेक्ट्स ये आपके ऐड हो जाते हैं स्क्रीन पर और इनको आप यहाँ पे अच्छे से लुक दे सकते हो। इस फोन का नया लुक आप यहाँ पे बना सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स अपने फोटो और वीडियो को भी आप हाइड कर सकते हो, जिसके लिए आपको इस फोन में गूगल फाइल देखने को मिलता है। गूगल फाइल एप्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ सेव फोल्डर देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके इसको दो तरह से सिक्योर कर सकते हो पैटर्न पेन के जरिए। जिसके बाद फोटो या वीडियो को हाइड करने के लिए उस फोटो पर क्लिक कीजिए जो भी आप हाइड करना चाहते हो कुछ इस तरह से, और थ्री डॉट पर क्लिक करके मूव टू सेव फोल्डर पर क्लिक करके अपने प्राइवेसी पासवर्ड बनाया था उसको लगा के आप नेक्स्ट करेंगे, ये आपका हाइड हो जाएगा। इस फोन में फ्रेंड्स आपको स्प्लिट स्क्रीन का भी सपोर्ट मिल जाता है। मतलब एक ही स्क्रीन पे आप दो ऐप्स को सेम टाइम में यूज करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले किसी भी एक ऐप्स को ओपन कर लीजिए। अब इसके साथ किसी और ऐप्स को भी आप यूज करना चाहते हो तो थ्री फिंगर लेके पहले तो इसको आपको इस तरह से अप करना है। थ्री फिंगर अप करने पे ये ऊपर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब नीचे की ओर किस ऐप्स को आप यूज करना चाहते हो डुअल स्क्रीन में वो आपको यहाँ आके ओपन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऐप्स को सेम टाइम में हम यूज कर पा रहे हैं। ऊपर यूट्यूब है, नीचे हम फाइल को ओपन किए हुए हैं। आप चाहें तो ऊपर वाले को नीचे ला सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर भी ला सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से स्विच कर देंगे तो ये भी चेंज हो जाता है। इसके अलावा किसी एक ऐप्स को आप ज्यादा एरिया में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप उसको भी एक ऐप्स को ज्यादा एरिया में ला पाओगे। यहाँ जो रीसेंट ऐप्स आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आप चाहें तो इसको लॉक भी कर सकते हो, जिसके लिए इस आइकन पर क्लिक करके लॉक पर क्लिक करना है। अब यहाँ से क्लियर करेंगे तो ये ऐप्स आपका क्लियर नहीं होगा, बाकी सभी ऐप्स ऑटोमेटिकली क्लियर आपके हो जाया करेंगे। रीसेंट बटन को प्रेस करने पे कुछ इस तरह से आपको जो रीसेंट ऐप्स है वो देखने को मिलते हैं। इनका आप यहाँ पे स्विच भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं, काफी अच्छे से आपको व्यू यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस ऐप्स को आपको ओपन करना है तो ये आप एक्सेस बहुत आसानी से कर पाओगे। फोन की सेटिंग ओपन करते ही यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर जाना होगा और यहाँ पे आपको आने के बाद देखने को मिलेगा क्विक एक्शन। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अलग अलग फीचर को ऐड कर सकते हो। जैसे कि रिकॉर्ड के लिए क्लिक करेंगे तो आपकी वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। जैसे आप प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे वॉल्यूम डाउन बटन को तो इस तरह से आप डायरेक्टली किसी की भी वॉइस को चुपचाप से रिकॉर्ड करा सकते हो। इसके अलावा कैमरा एप्स को भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। कैमरा एप जो रहेगा आपका डायरेक्टली वो एक्सेस हो जाएगा, ओपन हो जाएगा जब प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे। इसके अलावा फेसबुक एप्स को ओपन कर सकते हो या फिर चाहे तो किसी भी एप्स को भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो जो भी आपका फेवरेट रहता हो, जिसका आप ज्यादा यूज करते हो तो आप उसको भी यहाँ पे आने के बाद ऐड कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने क्लिक किया जैसे क्रोम के लिए, तो क्रोम को ओपन करने के लिए सिंपल क्या करना होगा, इस तरह से मुझे लॉक स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। स्क्रीन अनलॉक कर दी डायरेक्टली मेरा क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स किसी भी एप्स को आप यहाँ पे डायरेक्टली आके एक्सेस कर पाओगे। यहाँ से एक स्टेप वापस आने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। इस फोन में प्रेस एंड होल्ड करने पे पावर बटन पर क्या एक्सेस करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन मिल जाएंगे चेंज करने का। तो यहाँ पे असिस्टेंट यहाँ पे सेलेक्टेड है, आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें उसको आप रख पाओगे। बैक बटन को प्रेस करने पे आपको इजी टच का ऑप्शन मिल जाता है। ये काफी यूजफुल फीचर है, इसको आप यहाँ से ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद स्क्रीन पे एक आपको बॉल देखने को मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके आपको कुछ कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट आप कैलकुलेटर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, सर्च भी कुछ भी कर सकते हो। दो ऐप्स भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से इनको भी आप एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पे कुछ और भी एडिट मिल जाते हैं, जैसे कि टैप करने पे आपका मेनू ओपन होता है तो यहाँ सेलेक्टेड है, इस तरह से मेनू ओपन हो जाएगा। डबल टैप क्लिक करने पे इस पर क्या ऑन होना चाहिए आप उसको सेट कर सकते हैं, क्लिक कीजिए। अब किसी को भी आप यहाँ पे आके लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया वॉल्यूम प्लस। अब मैं डबल टैप करूंगा इस पर तो यहाँ वॉल्यूम मेरा प्लस हो जाएगा। तो जितनी बार प्रेस करेंगे उतना आपका यहाँ पे प्लस होता जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ एक्सेस कर पाओगे अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा टैप एंड होल्ड। टैप एंड होल्ड पे आप क्या रखना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कैलकुलेटर को सेलेक्ट किया है। जब इस पर टैप एंड होल्ड करके रखेंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट वैसे कैलकुलेटर को ऑन करा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे
आपको और भी मिलते हैं, जैसे कि होल्ड एंड साइड की, तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप साइड की क्लिक करेंगे तो आपका क्या एक्सेस होना चाहिए, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ से आके आप बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर पाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप किस तरह का आपका इफेक्ट देखना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया है यहाँ पे, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ही देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इनको भी आप बदल पाओगे। और इस फोन का फीचर आपको कौन सा बेस्ट लगा मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको वन हैंडेड मोड का सपोर्ट मिल जाता है। इस फीचर को यहाँ से ऑन करने के बाद आप इस फोन को आप वन हैंडेड मोड पे ऑन कर पाओगे, कुछ इस तरह से क्लिक करने पे। तो आपको अपना फोन वन हैंडेड मोड पे लाना है तो इस तरह से क्लिक करना होगा, आपका फोन वन हैंडेड मोड पे आ जाएगा। आप चाहे तो इसको आप लेफ्ट हैंड से भी यूज कर सकते हो, जिसलिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और इसको इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, तो आप इस हाथ से भी यूज कर पाओगे। अगर इसको फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लोज कर दीजिए, आपको फुल स्क्रीन में भी फोन शो हो जाएगा। बैक बटन को प्रेस करने पे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कुछ और भी ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि फाउंड एंड डिस्प्ले फाउंड, इसको आप यहाँ से रिसाइज कर सकते हो। अगर गड़बड़ हो गए तो यहाँ पर रिस्टोर भी कर सकते हो। स्क्रीन को आप एक्स्ट्रा डिम करना चाहते हो तो इस फीचर को ऑन करने पर स्क्रीन को आप और भी ज्यादा एक्स्ट्रा डिम कर सकते हो, जो लाइट रहेगी वो और भी ज्यादा यहाँ पर लो लाइट हो जाएगी। सिस्टम कंट्रोल पर क्लिक करके आपको अलग अलग फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि आपकी फोन की स्क्रीन रोटेट ऑटोमेटिक होती है तो उसको कर सकते हैं। अगर फोन आते समय आपको फोन कट करना है तो फोन को स्क्रीन टच करते तो आप इसकी जगह इस फीचर को ऑन कर देंगे तो पावर बटन को प्रेस करा कर भी कॉल को भी डिस्कनेक्ट कर सकते हो। इस फोन में फ्रेंड्स आपको ऐप लॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है। इस फोन में अगर आप ऐप लॉक को सेट करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाइए, स्क्रॉल डाउन करके आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको स्क्रॉल डाउन करने पे प्राइवेसी एंड ऐप एन्क्रिप्शन पर क्लिक करना है। अब आपका जो भी प्राइवेसी लॉक है वो आपको यहाँ सेट करना होगा, ऐप लॉक यहाँ से कर सकते हो। अगर चाहे इस फोन में आप एप्स को हाइड करना तो आप एप्स हाइड भी कर पाओगे, वो भी फीचर आपको यही देखने को मिलेगा ऐप हाइडिंग का। इस पर क्लिक करके आप एप्स को हाइड कर सकते हो, कुछ तरह से एप्स को ऑन करना है और यहाँ इस फीचर को ऑन कर लेना है, तो आप इस तरह से इस फोन के अंदर एप्स को भी जो भी हाइड करना है वो भी कर पाओगे। इस फोन की लॉक स्क्रीन पर जो आपको शॉर्टकट देखने को मिल रहा है यहाँ और यहाँ आप देख सकते हो, इनको आप रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह को भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह भी आप लगाना चाहे लॉक स्क्रीन के लिए तो वो भी सेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो उसको आपको सेट करने के लिए पहले फोन की सेटिंग में जाना होगा, यहाँ लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर क्लिक कीजिए। वॉलपेपर पर क्लिक करने के बाद आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग देखने को मिलेगी, यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करके आप कोई भी नंबर वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो कि लॉक स्क्रीन पे होने पर कुछ इस तरह से आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखेगा। आप चाहें तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल सकते हो, कोई मैसेज डाल सकते हो, जो कि अपने हिसाब से सेट करना है वो आप लगा पाओगे। लेफ्ट शॉर्टकट पे आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ क्लिक करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो कि इस साइड शॉर्टकट्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ कैमरा एप्स को लगा सकते हो, वॉलेट को लगा सकते हो, इसके बाद डिवाइस कंट्रोलर को भी आप सेट कर सकते हो। डिवाइस कंट्रोल पर क्लिक करके आप यहाँ पे डिवाइस कंट्रोल को भी लगा पाओगे। राइट हैंड से आप क्या रखना चाहते हैं आप उसको भी यहाँ पे आके चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये कुछ अमेजिंग हिडन फीचर्स इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनका यूज करके आप इस फोन को और भी इजी तरीके से यूज कर पाओगे। आशा करते हैं फ्रेंड्स इनके बारे में जान के काफी अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।